परीक्षा है, ये सब लोग जान चुके हैं। 30 मार्च रविवार को कल इसी समय 3:30 बजे परीक्षा होने वाली है। जैसे पहले आप परीक्षाएं देते आए हैं, जूम चैनल के चैट बॉक्स में पेपर डिस्प्ले किया जाएगा। 20 प्रश्न है और एक प्रश्न के 4 उत्तर, 4 में से कोई एक सही है, शेष गलत। अब आपको अपने ज्ञान का उपयोग करना है कि कौन सा सही है। उसमें टिक करना है, सेंड करना है, सबमिट करके हमारे पास में वो पहुंच जाएगा और परसों ही उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो भव्यात्माओं, एक दूसरे को आप सूचना कीजिए कि गतियों से आने जाने के द्वार नाम के विषय का जो अध्ययन किया गया है, रुचिकर विषय है। आप सबने जाना है कि कौन सी गति से जीव कहाँ जा सकता है और कौन सी गति से, कौन सी गति में कैसे आता है। चारों ही गतियों में अनादिकाल से हम सबने भ्रमण किया है, कोई गति बाकी नहीं रही जिसमें नहीं गए। अब हीरा सा मनुष्य जन्म जो मिला है, उसका सदुपयोग करके और हमें उसे सार्थक करना है। तो अब हम चलते हैं, शेष जो थोड़ा सा विषय बचा है उस पर दृष्टिपात करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। सरस्वती की प्रतिकृति परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पुस्तक में पेज नंबर 19 पर आ जाएं। चारों गतियों में देव गति को सबसे अंत में लिया है। लोगों को भाने वाली गति, सुख की अधिकता जिसके अंदर है, और चूंकि मनुष्य भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद नियम से देव गति में ही जन्म धारण करते हैं, इस बात को बताया गया है। बस देव के वैभव में वहां रम करके अपने सम्यक दर्शन को छोड़े ना, ये सबसे बड़ी शिक्षा इसमें लेनी है। तो कैसे कैसे कौन कौन जीव किस देव पर्याय को प्राप्त करते हैं, ये जाना कि देवास चतुर्निकाया देव के 4 भेद हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष को कहते हैं भवनत्रिक। इनमें लोग पुण्य करके और मिथ्यात्व से सहित भी होते हैं तो चले जाते हैं। किंतु कल्पवासी देवों में, माने कल्पवासी किन्हें कहते हैं, जो 16 स्वर्ग हैं, सौधर्म स्वर्ग से लेकर अच्युत स्वर्ग तक, ये 16 स्वर्ग कल्पोपन्न कहलाते हैं और इनमें रहने वाले देवता कल्पवासी देव कहलाते हैं। 3 लोक की रचना में जब आप देखेंगे तो एक एक स्वर्ग के दो पार्ट हैं, एक इधर सौधर्मेंद्र और एक तरफ ईशान इंद्र। दक्षिणेंद्र सौधर्मेंद्र होते हैं और उत्तरेंद्र ईशान इंद्र। तो 8 कल्पों के अंदर 16 स्वर्ग माने गए हैं। तो पहला पहला कल्प जो है वो दक्षिणेंद्र का है और उसके साथ जो जोड़ा दूसरे का है, जैसे सानत कुमार दक्षिणेंद्र कहलाते हैं और महेंद्र कुमार उत्तरेंद्र। इनकी पूरी रचना भी वैसे ही बनी है कि उत्तर में इनका स्थान है और दक्षिण में दक्षिण वालों का स्थान है। देव पद को पाने के बाद भी कौन से ऐसे पद हैं जिन्हें इस जीव ने अब तक नहीं पाया, यानी जिनको प्राप्त करने के बाद फिर संसार अधिक नहीं रह जाता, मोक्ष जाना निश्चित रहता है। ऐसे पदों के बारे में जानना है आपको। तो हमने बताया आपको भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, ये तो भवनत्रिक हुए और
कल्पवासी देव 16 स्वर्ग तक, और उसके ऊपर जो 9 ग्रेवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर हैं, ये कल्पातीत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कल्पातीत माने कल्प से अतीत होकर के आगे जाकर के बसते हैं ऊपर। तो अब इसमें देखिएगा पेज नंबर 19 में दूसरा पैराग्राफ है, इंद्र पद को इसने नहीं पाया। पहले ऊपर बताया गया कि जीव कितनी ही बार देव पद को पाकर प्राप्त कर चुका है, किंतु उनमें भी कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें इसने नहीं पाया है, नहीं तो अब तक मोक्ष को प्राप्त कर लेता। इंद्र पद को इसने नहीं पाया, यानी हम सबने अभी तक इंद्र पद को नहीं पाया, अर्थात सौधर्म आदि 6 दक्षिणेंद्र नियम से एक भवावतारी होते हैं, उन्हीं के लोकपाल पद को भी इसने नहीं पाया, क्योंकि वे भी मोक्षगामी हैं। सची देवी भी नियम से वहां से नरलोक में आकर जैनेश्वरी दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं, क्योंकि तीर्थंकर के जन्म महोत्सव में जब इंद्राणी बालक को में लेने जाती है, उस समय उन्हें तीर्थंकर शिशु को स्पर्श कर इतना आनंद होता है कि वे उसी समय अपनी स्त्री पर्याय का छेद कर लेती हैं। दूसरी बात यह है कि सची देवी को नियम से उस पर्याय में सम्यक्त प्राप्त होने के बाद पुनः स्त्री भेद का बंध नहीं होता, यानी आगे नियम से पुरुष पर्याय मिलना है और वहां दीक्षा लेकर के मोक्ष जाना ही जाना। तो ये पद आपको बताए गए। 16 स्वर्गों में इंद्र 12 माने गए हैं, क्योंकि 2 कल्पों के लोग, जैसे ब्रह्मोत्तर का एक इंद्र होता है ब्रह्मेंद्र, लांतो कापिष्ट का एक लांतवेंद्र होता है, और लांतो कापिष्ट शुक्र महाशुक्र का शुक्रेंद्र, शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार का एक सतारेंद्र। ऐसे 4 कल्पों के जो 8 स्वर्गों के 4 इंद्र हैं, तो 16 स्वर्ग के 12 इंद्र हुए हैं। 12 इंद्रों में कहा कि जो दक्षिणेंद्र हैं, पहले जिनका नाम आता है, तो वे नियम से एक भव लेकर मनुष्य का मोक्ष चले जाते हैं, यानी कि अब तक हमने इन पदों को प्राप्त नहीं किया है। इंद्राणी में भी सची इंद्राणी का पद नहीं प्राप्त किया है, और देवताओं में भी लोकपाल पद को नहीं प्राप्त किया। जो सामान्य प्रकार से भेद बताए हैं चारों प्रकार के देवों में, इंद्र सामानिक त्राय त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काव्य योग्य किलविशिकाश चैक्षा। तत्वार्थ सूत्र की 4th अध्याय में 4थे नंबर का सूत्र है कि ये 10 भेद होते हैं 10 प्रकार से, जो स्वर्ग में भी इनकी व्यवस्थाएं होती हैं ऊंचे से नीचे तक। तो उसमें कहा कि लोकपाल का जिनका पद है, उनका भी नियम है कि मनुष्य का भव एक धारण करके नियम से मोक्ष चले जाते हैं। अब आगे देखिए, लोकांतिक देव तथा अनुत्तरवासी देवों के लिए भी निर्वाण का नियम है। लोकांतिक देवों का तो जानते ही हैं, जो दीक्षा कल्याणक में आते हैं, लोक का अंत करने वाले लोकांतिक देव। और अनुत्तर माने सबसे ऊपर जो 5 अनुत्तर हैं, एक ही समतल पर 5 दिशाओं में 5 स्वर्ग ये होते हैं, अनुत्तर विमान कहलाते हैं। 4 दिशाओं में विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, और बीच में सर्वार्थ सिद्धि। आप यहाँ पर भी 3 लोक में जाके देखना, शिलू आपने देखा होगा। 5 अनुत्तर में जो बीच का सर्वार्थ सिद्धि देवों का जो मंदिर है, 45 शिखर का मंदिर माता ने बनवाया। मंदिर इतना सा है, लेकिन 45 शिखर से इतना सुंदर मंदिर लग रहा है कि वास्तव में लगता है कि अनुत्तरों में पंचम सबसे अंतिम विमान है ये, और उसके अंदर वहां पर रहने वाले अनुत्तर विमान में, वो तो मंदिर है, वहां विमान में रहने वाले देवता नियम से एक भाव लेकर मनुष्य का मोक्ष चले जाते। और विजयादिशु द्विचर्मा, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, ये 4 विमानों में रहने वाले देव
मनुष्य के दो भाव लेकर के मोक्ष जाते हैं, ये नियम है। एक भाव से वो देवता पुनः बनते हैं, वहां के सुख भोग करके और मनुष्य बन करके मोक्ष जाते हैं। तो लौकांतिक देव और अनुत्तरवासी देवों के लिए भी निर्वाण का नियम है। लौकांतिक देव तो एक भवावतारी ही होते हैं और विजय वैजयंत जयंत अपराजित इन विमानों के देव द्विचरम माने गए हैं, अर्थात अधिक से अधिक दो भाव लेकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। कोई एक भाव में चले जाए तो एक भाव में भी जा सकते हैं, लेकिन दो भाव से अधिक कोई भी नहीं लेंगे। तथा सर्वार्थ सिद्धि के देव नियम से वहां से आकर एक भाव से ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये बहुत विशेषता, ये इसलिए हाँ बताया कि इन देव की भी इन पर्यायों में, इन पदों में हमने जन्म नहीं लिया, वरना आज पंचम काल के मनुष्य बनकर हम यहाँ नहीं बैठे होते। तो आगे देखिएगा कि इस सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर सिद्ध लोक में जाने वाले जीव अर्थात मोक्ष जाने वाले, मुक्त होने वाले जीवों के आने का द्वार तो बंद ही है। मोक्ष जो चले जाते हैं वो तो धरती पे आते ही नहीं। दिगंबर जैन सिद्धांत का ये नियम है कि मोक्ष जाना मतलब आठों कर्मों को नष्ट करके अपनी आत्मा को, भगवान आत्मा को प्राप्त कर लेना। उसके बाद फिर संसार में नहीं आते। तो कहा कि फिर संसार में आने का मार्ग ही उनका बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि वह आना चाहते हैं तो बंद है, आते ही नहीं है, इसलिए सर्वथा सर्वदा उनका वह मार्ग बंद ही है। और मुक्ति गति में जाने के लिए एक मनुष्य गति का ही द्वार है। तो मोक्ष से आने का द्वार तो बंद है और मोक्ष में जाने का द्वार एक है। मनुष्य के अलावा देखो सिद्धि शिला के बिल्कुल नीचे सर्वार्थ सिद्धि वाले देव रहते हैं, लेकिन वे सिद्धि शिला में जा नहीं सकते, सिद्धि शिला का स्पर्श नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना, सिद्धि शिला को जाएगा तो मनुष्य ही जाएगा। यानी कि 14 राजू जो नीचे से ऊपर तक 3 लोक का प्रमाण है, 7 राजू यानी मध्य लोक में मनुष्य हैं, वहां से तपस्या करके मोक्ष जाते हैं। 7 राजू चले जाएंगे, लेकिन एक बाल का अंतर है, जहां सर्वार्थ सिद्धि और सिद्धि लोक में उसको नहीं छू सकते। ये विडंबना है। ये देवों के असंयम का प्रतीक है कि देव चाहे जितने सुखी हों, लेकिन वे मोक्ष जैसे सुख को प्राप्त नहीं कर सकते और ना मोक्ष से उनके सुख की तुलना की जा सकती है। स्वर्ग का बहुत सुख सुनते सुनते एक व्यक्ति ने संत से प्रश्न किया कि भगवान स्वर्ग के अंदर कैसा सुख है, आखिर बताइए तो सही कि किस प्रकार का, वह उस चक्रवर्ती के समान सुख है कि उस राजा के समान सुख है, किसके समान सुख है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, ऋषि कजमना आतंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौकसाम सौख्यम नाके नाकौकसामिव। स्वर्ग के सुख की बात कही, हे भव्य प्राणी, ऋषि कजमनातंकम, इंद्रियों से उत्पन्न ही वहां सुख है, लेकिन अनातंक है, वहां कोई आतंक नहीं है। किसी प्रकार का रोग आ जाएगा, कोई बीमारी आ जाएगी, या फिर कोई भूकंप आ जाएगा, कोई आकस्मिक कुछ व्याधि आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं कि बीच में उनका अकाल मरण हो जाए, ऐसा नहीं है। तो उस सुख को कहा अनातंक, आतंक रहित सुख है। दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ काल तक वहां पर रहते हैं, सागरों की आयु, और सुख में ज्यादा दिन भी निकल जाते हैं, पता नहीं चलता, और दुख के थोड़े दिन भी बड़े कष्टमय होते हैं। नरक से व्यक्ति निकलना चाहता है लेकिन किसी तरह निकल नहीं पाता, पानी जैसा अलग होकर तुरंत एक में मिल जाते हैं। लेकिन वहां इतना दुख है, इतना दुख है कि चाह करके कि मेरा अकाल मरण हो जाए, मैं विष खा लूं, मुझे कोई मार दे, आत्महत्या कर लूं, तो भी निकल नहीं सकते। तो वो दुख बहुत कष्टमय होते हैं। और देवताओं में सुख ही सुख है, तो पता ही नहीं चलता। और जब वहां से निकलने वाले होते हैं तो कुछ देवता बेचारे दुखी हो जाते हैं, इतना सुख, और उसके बाद
मैं कैसे जाके माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहूंगा, सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। तो जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वे बेचारे संक्लिष्ट हो करके आकर के एक इंद्री भी बन जाते हैं। एक इंद्री जीव देवता से इसलिए कि संक्लिष्ट परिणामों से मरते हैं। और जो सम्यक दृष्टि होते हैं, कर्मों की गति को जानते हैं, जो जन्मा है वो मरेगा ही, तो वो आकर के मनुष्य पर्याय में उत्तम पदों को धारण करने वाले मनुष्य बन जाते हैं। तो कहा आचार्य देव ने कि दीर्घ काल तक वहां सुख भोगते हैं। तो हे भव्य प्राणी, अब उस सुख की तुलना मैं किसी से नहीं कर सकता। नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके माने स्वर्ग में, नाकौ कसाम सौख्यम स्वर्ग में रहने वाले देवों का सुख जैसा है बस वैसा ही है। नाके नाको कसामी माने जब जाना तो वहां देख लेना। उसकी सुख की बात को हम, मनुष्य की जिह्वा है चूंकि, तो हम देव के सुखों को नहीं कह सकते, बस उनका सुख उनके सुख के समान ही है। तो जब सुन रहे हैं तो बता रहे हैं कि स्वर्ग में सुख होता है, लेकिन स्वर्ग में सुख होने के बाद भी वहां से अंतिम विमान से भी सिद्ध शिला का स्पर्श करने के भी अधिकारी नहीं रहते। इसलिए अपने को क्या करना है, यहाँ से तो सम्यक दर्शन प्राप्त करके देवगति में जाना है। ये नहीं सोचना हम देव बन जाए, देव बन जाए। देव बनने का मतलब ये नहीं है कि हम सोचते रहें, सोचने से नहीं मिलता। आप मनोव्रतों का निर्वहन करें, व्रतों का पालन करें, गुरुओं की सेवा करें, देव सास गुरु पर श्रद्धान करें, बस यही अपने को देवगति ले जाने वाला है। तो इसलिए कहा कि जिन भावों से मनुष्य मोक्ष में जा सकता है, तो स्वर्ग जाना कौन सी दूरी की बात है। स्वर्ग तो रास्ते में पड़ जाएगा। जब हम मोक्ष जाने लग जाएंगे तो स्वर्ग तो रास्ते में पड़ जाएगा। तो मोक्ष जाना है हमें, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष जाना, जहां से कभी वापिस ना आना हो। आध्यात्मिक योगियों के लिए तो कहा कि यस्य मोक्षे भी नाकांक्षा सा मोक्ष अधिगच्छति, जो अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं वो मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। जिसके मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं है, सा मोक्ष अधिगच्छति, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस बात को जानते हुए अंत में हम जानते हैं भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी इन 3 प्रकार के देवों में सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं लेते हैं, किंतु वहां पर सम्यक तो ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि चारों ही गतियों में सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। तो सभी प्रकार के देवताओं में भी सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। ये नहीं है कि सबको सम्यक दर्शन हो ही जाए, कोई निमित्त मिलता है तो उन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है, और नहीं निमित्त मिल पाता, नहीं भाव बन पाते, तो बस दुख में ही मार काट करते रहते हैं, या फिर सुख में निमग्न रहते हैं देव पर्याय में, तो वहां पर नहीं सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाते। मुख्य रूप से जानना है कि देव गति में सम्यक की उत्पत्ति के 4 कारण हैं। जाति स्मरण, जिन महिमा दर्शन, धर्मोपदेश और देवर्धि दर्शन। अच्छे अच्छे अपने से बड़े स्वर्ग के देवों की रिद्धि देखी, अरे इनके पास तो इतना वैभव है, तो एक तो क्या ईर्ष्या करते हैं, इसके बाद क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो उससे ईर्ष्या से कर्म का बंध हुआ। और एक ये है मैं भी पुण्य करूं तो मुझे भी ऐसी रिद्धि मिलेगी, तो उससे सम्यक दर्शन उत्पन्न है। ये देवर्धि दर्शन नाम का कारण है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में। धर्मोपदेश, जैसे कोई पूर्व जन्म के मित्र हैं तो जा करके देवता बन करके और आपस में एक दूसरे को सम्यक दर्शन उत्पन्न करा देते हैं। सौधर्मेंद्र की सुधर्मा सभा क्यों लगती है, जब प्रश्न करते हैं तमाम देवता इंद्रगण तो सौधर्मेंद्र उनके उत्तर देते हैं, और उत्तर जब पाते हैं तो तमाम देवताओं को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। भाई आपने किस पुण्य से सौधर्मेंद्र का पद प्राप्त किया, मैंने खूब भक्ति की थी मनुष्य पर्याय में और खूब कल्याणक मनाने की भावनाएं की थी, तो आज मुझे सौधर्मेंद्र का पद मिला। तो दूसरा देव सोचता अरे मुझे भी खूब भक्ति करनी है, खूब अकृत्रिम चैत्यालय में जाकर के
भक्ति करते हैं, सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। तो 4 कारण सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के हैं। कल्पवासी देवों में भी नवग्रहविवेक तथा भाव मिथ्या दृष्टि जीव जा सकते हैं। द्रव्य से जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, जिन मत के बाई रहते हैं, वे 12 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। आगे के विमानों में अर्थात 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरों में तो केवल सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं। ये नियम है कुछ चीजों का। अतः 9 ग्रहविवेक तक जीव यदि मिथ्या दृष्टि है तो वे सम्यक को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए वहां तक चारों गुण स्थान होते हैं और इसके ऊपर चौथा गुण स्थान ही होता है। 5 अनुत्तर और 9 अनुदिशों में चूंकि मिथ्या दृष्टि रहते ही नहीं, वहां सारा जीवन उनका तत्व चर्चा में व्यतीत होता है और वहां पहुंचते ही वो सम्यक दृष्टि ही रहते हैं। इसलिए उनके तो एक ही गुण स्थान रहेगा, चतुर्थ गुण स्थान, और 9 ग्रहविवेक तक चारों गुण स्थान पाए जाएंगे। मिथ्यात्व सासाधन, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि। इस प्रकार से आपका ये आज हमने कोर्स पूरा किया है। चारों गतियों के माध्यम से आपने जान लिया कि हर गति में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण है, लेकिन उत्पन्न हो जाए जरूरी नहीं है। अब हम मनुष्य गति में जीवन के चौराहे पे खड़े हैं। यहाँ नियम या निर्णय हमें करना है कि हमें कौन सी गति में जाना है। पंचम काल में उत्पन्न होना अपने आप में एक विशेष पाप का कारण है, लेकिन यहाँ आकर के यदि हमने गुरुओं का संसर्ग कर लिया, गुरुओं के पास गए, सम्यक दर्शन को धारण कर लिया, हमेशा सत्संगति की, तो नियम से ये पंचम काल भी हमारे लिए चतुर्थ काल से कम नहीं है। वह चतुर्थ काल भी हमारे लिए बेकार था, जहां हमें आत्मबोध नहीं आया, जहां हमने कुछ नहीं किया आत्मा के लिए। वह पंचम काल भी आज भी हमारे लिए अच्छा है कि यहाँ हम सम्यक दर्शन को धारण कर रहे हैं। देखो आप इतने अच्छे अच्छे तीर्थों की वंदना कर रहे हैं, ये सब सम्यक दर्शन के कारण है। क्योंकि जिसने एक बार अयोध्या और सम्य शिखर का दर्शन कर लिया, वो नरक और तिर्यंच गति में नहीं जाएगा। तो ये एक महान पुण्य है। उस पुण्य की हमेशा सराहना करना। और आप सबके लिए आज इस स्वाध्याय का सार बताते हुए यही कहना है कि जो भी उपस्थित हमारे पारस चैनल के दर्शक हैं और ऋषभ देव जूम चैनल के दर्शक हैं, सब एक दूसरे को सूचित कर दें कि पहले के समान ही परीक्षा हमारी कल होने जा रही है। कल 30 मार्च है और ये पूरा कोर्स आज हमने 29 मार्च को करा दिया है। अब इसकी परीक्षा कल आप लोगों को देना है। मत डरना मत, बिल्कुल परीक्षा देना। इससे अपने ज्ञान का परीक्षण होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है और उसके बाद सारे रिजल्ट देख करके अगर किसी का कोई गलत भी होता है तो कम से कम उससे सुधरने का अवसर प्राप्त होता है। तो माता जिनवाणी का की कृपा प्रसाद आप सब पर बनी रहे। पूज्य ज्ञानमती माता के आशीर्वाद से आप सब कल परीक्षा देकर उत्तीर्णता को प्राप्त करें, यही सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। अब